Good morning students. Today we are going to discuss about the thermal expansion of gases. Students, earlier also we have seen that what is thermal expansion, where we have seen that whenever heat is supplied to any state of matter then it expands. Okay, and we have seen about how the thermal expansion take place in case of solid, in case of liquid. Now we are going to see the thermal expansion in case of gases. So let us begin. Students, to understood this you have to perform an activity. Students, आपको ये समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करने की ज़रूरत है. इसमें यू हैव टू टेक एन वेसल, एक लार्ज वेसल लेना है in which you have to keep a bottle of glass. Okay, and to the glass you have to attach a balloon. Okay, so students, at normal temperature, okay, when you will do this, you will see that the balloon will shrink. Okay, that there is no expansion of air in the balloon. But when you keep a hot water, when you put hot water in this tumbler, जब आप इस टम्बलर में गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये जो बलून है वो स्वेलन अप हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो यहाँ बॉटल में एयर पार्टिकल्स थे, बॉटल के जो एयर पार्टिकल्स थे, एयर बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. ये गैसेस क्या हो जाएंगी, इस हीट की वजह से, जो हमने वार्म वाटर इसमें डाला, इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड कर जाएंगी. ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे गैसेस एक्सपेंड करती हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैसेस ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग. ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि जब हमने इसमें वार्म वाटर डाला तो ये क्या हो गई, एक्सपेंड कर गई. बट अगेन जब आप इसको कूल करेंगे, मतलब ये वाटर जो है उसका टेम्परेचर लोअर डाउन कर देंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अगेन से क्या हो जाएंगी, इस ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी. सो इट मीन्स दैट गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग. गैसेस जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंड करती है, और जब उसकी कूलिंग की जाती है तो वो क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ओके, so this is about the phenomena that is thermal expansion of gases. Okay, now students, let us see what are the applications of the thermal expansion. अब हम देखेंगे कि thermal expansion के applications क्या क्या हैं डे टू डे लाइफ में. Okay, so students, here you can see thermal expansion of solid, liquids and gases had its wide application in everyday life. जो solid, liquids और gases होती हैं, इनकी wide application है day to day life में. It can be summarized as follows. Very first, अगर आप सबसे पहला एग्जाम्पल अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो स्टूडेंट, हमने अर्लियर भी आपको बताया है कि जो आप रेलवे ट्रैक्स देखते हैं उसमें क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स में गैप्स रहती हैं, स्मॉल गैप्स रहती हैं. ओके, जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, स्मॉल गैप्स. एंड वाई इट इज़ सो, it is because solids expands on heating. Okay, and students, one more thing is there. When you will see the bridges, okay, basically the steel bridges, you can see that one end of the bridges are made fixed while the other end is freely on rollers. ठीक है, एक end क्या होता है bridges का, फिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, रोलर के पे टिका हुआ होता है. Okay, this is also based on the thermal expansion of steel. Okay, now students, let us see the third. You have seen the wires of telephone and electricity are tied between two poles in such a way so that they do not get affected by the contraction or expansion of their metal. Okay, so जो वायर्स होते हैं, जो पोल से वायर अटैच्ड होते हैं, उनमें भी क्या होता है, जो मेटल्स हैं वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट ना करें, इसलिए उनको इस वे में जो है रखा जाता है. Now student, you have also seen about the liquid thermometer which is work on the principle of expansion of liquid. ऐसे और कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप जनरली जो आप एग्जांपल देखते हैं, अगर आप बाईसाइकिल से स्कूल आ रहे हैं या घर जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि समर टाइम में आप उसमें जो एयर है वो कम भरवाते हैं. ओके, सो दीज आर द केसेस विच आर बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. इनकी वजह से यही क्या बेसिक एप्लीकेशंस हैं
थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के। नाउ स्टूडेंट, सब्सटेंसेस आर फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, ये आप सब भी जानते हैं कि सब्सटेंसेस क्या हैं, 3 स्टेट्स में पाई जाती हैं। एंड दिस स्टेट्स आर बेसिकली, ये स्टेट कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये 3 स्टेट कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ स्टूडेंट्स, वाटर इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ फाउंड ईजिली इन 3 स्टेट। अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लें तो ये क्या है कि ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। हाउ, कंसिडर आइस। अगर हम आइस लेते हैं, ओके, सो अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, फिर हम इसकी फर्दर हीटिंग करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ओके, सो आइस इज़ अ सॉलिड स्टेट, वाटर इज़ अ लिक्विड स्टेट एंड वेपर इज़ अ गैसियस स्टेट। आइस जो है वो सॉलिड स्टेट है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है और वेपर जो है वो गैसियस स्टेट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दीज स्टेट्स चेंजेस। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेट्स कैसे चेंज होते हैं और हम कुछ फेनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाउ इट हैपेंस। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। ओके, सो हम इन्हीं फेनोमिनास के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।